रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस की टीचर। मैं आज आप लोगों को फ्राइडे 7 अगस्त 2020 की डायरी बताऊंगी, जिसमें आप लोगों की रिवीजन लेसन नंबर 13 की क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में आप लोगों ने किया था लेसन नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इसके बाद लेसन का एंड हो जाएगा। तो आप लोग भी ख्याल कीजिएगा कि आप लोगों की कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है टेस्ट में या रह गई है तो वो आप लोग जल्दी से कर लें, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपका काम वो इनकम्प्लीट ना हो, ना ही आपको बाद में वो करना पड़े, ना ही आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 से। तो ख्याल कीजिएगा, पेंसिल से इसी तरह से आप लोगों ने कंपोज से इसी तरह से आप लोगों ने डेट पुट करनी है। इसी तरह से फिर आप लोग पेंसिल से उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन वैसे ही पैटर्न है, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपका कंपोज से ही आएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। What will happen if we go higher? What will happen if we go higher? क्या होता है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं? क्या होता है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं? If we go higher, if we go higher, it will be cooler. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है। आंसर है इसका If we go higher, it will be cooler. Question number 4. How do mountains form? माउंटेन्स कैसे वजूद में आई, किस तरह से बने? अब इसका आंसर देखेंगे। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो बाय गैगेंटिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। के पहाड़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी मूवमेंट्स का ले लें, हरकत, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। अर्थ क्रस्ट ज़मीन के बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े जो इकट्ठे होते हैं, उसकी सूरत में आहिस्ता आहिस्ता माउंटेन्स वजूद में आती हैं। यानी कि एक पहाड़ से, अब कह लें कि एक पहाड़ है बड़ा सा, अब उसके जो हैं वो बड़े बड़े टुकड़े ज़मीन पर गिरे, इकट्ठे होते गए एक ही जगह, तो वो क्या बन गया? दूसरा पहाड़ बन गया। इसी तरह से दूसरा पहाड़ वजूद में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर प्लेट्यू माउंटेन्स? प्लेट्यू का मतलब सतह मुर्तफ़ा की पहाड़ियाँ। सॉरी, PLATEAU, प्लेट्यू माउंटेन्स। These mountains are formed by erosion. These are large areas of high levels of flat land over 600 meters high above sea level. Again मैं पढ़ाऊँगी। These mountains are formed by erosion, EROSION, full stop। बात यहाँ पर एक ख़त्म हो गई। These are large areas of high levels of flat land, यानी कि हमवार ज़मीन पर। These are large areas, ये बड़े इलाके हैं। of high levels, ऊंचाई के सतह पर। of flat land, जहाँ पर ज़मीन जो है वो हमवार है। ओवर, ऊंचाई, ऊपर। 600 मीटर्स, जो कि 600 मीटर की बुलंदी पर हैं। हाई अबव, 600 मीटर की ऊंचाई पर हैं। सी लेवल, सतह समंदर की ऊंचाई पर 600 मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। वो क्या कहला रहे हैं या क्या होते हैं? प्लेट्यू माउंटेन्स। क्या होती हैं वो? प्लेट्यू माउंटेन्स, यानी कि सतह मुर्तफ़ा की पहाड़ियाँ। समझ आ गया? अब अगेन आप लोगों ने क्या करना है, इसके कितने सेंटेंसेस हैं, बीच में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर, बट आप लोगों ने इस तरह से याद करना है जिस तरह से मैं करवा रही हूँ। आपको आप टिप बता दूँ कि यहाँ से यहाँ तक आप फर्स्ट लाइन को 3 टाइम्स पढ़ोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग सेकेंड लाइन को 3 टाइम्स पढ़ोगे, फिर हैंड रख के आप लोग ऊपर इसको याद करोगे, या मम्मा को सुना दो या अपनी जो ट्यूटर हैं उनको सुना दो। फिर इसी तरह से आप लोग फिर अपना काम रजिस्टर पर या कॉपी पर करेंगे। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लाजमी लिखिएगा। और इसमें 600 देखिएगा, आप लोगों ने 600 करना है। मीटर्स के स्पेलिंग में एस लाजमी आएगा। लेवल्स में भी एस आएगा। लेवल नहीं है वर्ड, लेवल्स है, LEVELS, लेवल्स। हाई वर्ड देखें, हाई HIGH, हाई। माउंटेन्स के साथ भी एस है, क्योंकि क्वेश्चन में भी माउंटेन्स के साथ एस लगा हुआ है।
स्पेलिंग आप लोग देख लें, ऊपर के स्पेलिंग देखें। अर्थ के साथ कोमा लगाकर छोटा सा एस लगाया हुआ है, अर्थ EREARTH कोमा फिर एस, क्रस्ट CRUST क्रस्ट। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने ये फिर करना है काम। इसके 3, 4, 5 क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको याद करवाया। इसी तरह से अच्छे से करके फिर बताएगा। ऑल द बेस्ट।